और 7 मई को दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद और जख्मी किया। रात 2:30 बजे फील्ड मार्शल ने उन्हें उठाया और कहा कि भारत ने दोबारा हमला कर दिया और इसके बाद जो अफवाज पाकिस्तान ने सबक सिखाया वो हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूल सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में अमन व अमान पर जरगे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने शिकस्त के जख्म चाट रही है, गुस्से और हिजानी कैफियत में है। कभी कहते हैं कि गोली मारेंगे तो कभी कहते हैं कि पानी बंद करेंगे। भारत के साथ हाली तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मुजाहरा किया, किसी बैरूनी मदद के बगैर अंदरूनी सलाहियतों से दिफा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंकशाफ, कहा कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त, पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता, ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। हिलाल टॉक 2025 प्रोग्राम में मुल्क भर से आए असातिज़ाए कराम से गुफ्तगू करते हुए DGISPR ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान कोई फासला नहीं। रफा में इमदाद के मुंतजर भूखे मुतासरीन का फिर कत्लेआम। सेहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाई में मजीद 27 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 54 शहादतें। मज़ाहमतकारों के घात लगाकर हमले, 3 सेहूनी फौजी मारे गए। खान यूनुस के मुतादिद इलाकों में फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। इमदादी इदारों ने गजा में इमदाद की तकसीम के निज़ाम को मुहलिक, जाल, खतरनाक और गैर इंसानी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मुकाम पर फ़लस्तीनियों की शहादत पर आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया और फौजियों को जवाबदेह भी नहीं ठहराया गया। अमरीकी महकमा खारजा के साबिक तर्जुमान मैथ्यू मिलर का बड़ा एतराफ़, कहा कि इसराइल पॉलिसी पर बाइडन इंतजामिया में छोटे बड़े इख्तलाफात थे। हमास ने कहा था कि मैथ्यू मिलर ने अमरीका के मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया। अमरीका इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कशी में हकीकी शराकतदार के तौर पर बराह रास्त जवाबदेह है। हमने उमर, जो कि इसका मेन एक्यूज था, उसको हमने पकड़ा। इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। बाद में नौजवान टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त मकतूला की वालिदा से करवाई जाएगी। CIA टीम की बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम इस्लामाबाद मुंतकिल। मुलजिम दोस्ती करना चाहता था, सना के बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। IG इस्लामाबाद का दावा, मकतूला से मुलजिम की सोशल मीडिया पर जान पहचान थी। केस के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी। जिले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिरना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। कि मलीर का वाकई ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। जो कैदी भाग गए, मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा, जो अभी तक मुझे इत्तला है। मैं वैसे और करूँगा। कराची की मलिर जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात। 6022 कैदियों में 197 भारतीय और 50 अफगान कैदी शामिल। 83 कैदी दोबारा गिरफ्तार। 138 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए टीमों की तश्कील। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और इंतजामी गफलत के बायस वाकया पेश आया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाकये की तहकीकात होंगी और सजा भी मिलेगी। कैदी हैं जो फरार हैं, अगर जो वॉलंटरली आता है वापस कैदी, क्योंकि पैनिक होकर भी काफ़ी कैदी भागे हैं, तो वापस आते हैं तो उनके ऊपर उसके साथ रियायत की जाएगी। 24 घंटे का उनको टाइम दिया गया है। बाकी फिर अगर जो अरेस्ट हुए वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, और चलो आज नहीं वापस पकड़े गए तो 2 दिन के बाद पकड़े जाएंगे।
DIG कराची जेल मोहम्मद हसन सहतू को मुअत्तल कर दिया गया। असलम मलिक को DIG जेल तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला सिंध की फरार कैदियों को बड़ी पेशकश। ज़िया हसन रंजार कहते हैं कि फरार कैदी वापस आए तो सजा में रियायत देंगे। डेटा मौजूद है, आज नहीं तो कल तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, कुछ नहीं करना, इसका गलती है, मेरा बेटा है। हादसे में भाग के हम लोग लेके आए। हादसे में हालात ने ऐसा धोखा दिया जो मेरे घर तक पहुंचा है। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा आया हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। मां ने कानून की पासदारी की आला मिसाल कायम कर दी। कराची मलिर जेल से फरार अपने बेटे को दोबारा जेल हुकाम के हवाले कर दिया। मां ने कहा कि बेटे से गलती हुई, भागकर घर पहुंच गया, मैं खुद इसे वापस लाई हूं। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद। सलमान फारूकी और उवैस हाशमी सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमा दर्ज और पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वुकला के मुल्जिमान को मारो के नारे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस गैंग को पकड़ा गया है। 10 बच्चे बाजियाब, 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं मुजफ्फरगढ़ में एक छोटा सा क्लब बनाया गया था जहां 6 से 10 साल के बच्चों को मुख्तलिफ खेल सिखाने के लिए एक सहूलत बनाई गई थी। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेब पर हजारों डॉलर के एवज रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। मक्कतुल मुकर्रमा की पुरकैफ और पुरनूर फजाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज 2025 की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। लाखों आज़मीन की मिना की जानिब रवानगी शुरू। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद आज़मीन रवाना हुए जहां वो दुनिया के सबसे बड़ी ख़ैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा जुमेरात को अदा किया जाएगा।